हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे अखिलेश यादव की दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी को खुली चुनौती। कहा जनता 2027 के चुनावों में बीजेपी की सारी तिगड़म निकाल देगी। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे DK शिव कुमार। चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नेता 3 जून को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे CBSE रिजल्ट विवाद को लेकर राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर हमला। कहा जेब कतरों से सावधान, गलती बोर्ड की, सजा बच्चों की और कमाई सरकार की। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे महंगाई मैन मोदी ने फिर देश की आम जनता को दिया महंगाई का झटका। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के फिर मोदी सरकार ने बढ़ाए दाम। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे हमले के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक बनर्जी की जा सकती थी जान। बीजेपी के गुंडों ने किया अभिषेक बनर्जी पर हमला। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर का लोकेशन अखिलेश यादव की दिल्ली से लखनऊ तक सीधी खुली चुनौती। कहा जनता 2027 के चुनावों में बीजेपी की सारी तिकड़म निकाल देगी। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अनैतिक तरीकों से चुनाव जीतने का आरोप लगाया और दावा किया कि लोग भविष्य के चुनावों में बीजेपी पार्टी की राजनीतिक चालों को नाकाम कर देंगे। अखिलेश यादव ने ये बात बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के शनिवार के एक बयान के जवाब में कही। श्याम प्रकाश ने कहा था कि चुनाव केवल विकास के आधार पर नहीं जीते जाते, बल्कि तिकड़म और रणनीति के माध्यम से जीते जाते हैं। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जितना अधिक बेईमान व्यक्ति होता है वह उतना ही ऊंचा पद पाता है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतती है। इस बात को स्वीकार करके बीजेपी के विधायक ने भ्रष्ट भाजपाई राजनीति का इनकाउंटर कर दिया है, साथ ही उसके ऊपर बिल्डोजर भी चलवा दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया कि देखते हैं कि बीजेपी इस विधायक के बयान पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अखिलेश ने कहा कि अब देखना होगा क्या इस बीजेपी विधायक को पार्टी बाहर निकालेगी या उसे अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मतदाता बीजेपी को 2027 के यूपी चुनाव में खारिज कर देंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार जनता बीजेपी की सारी तिकड़म निकाल देगी, भाजपा हारेगी और फिर कभी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। यानी कि बड़ा हमला अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला है। इसी के साथ कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे DK शिव कुमार। चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नेता। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज बेंगलुरु में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिव कुमार को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में उनका नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रखा, जिसका समर्थन वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने किया। इसके बाद बैठक में सभी ने एक मत से शिव कुमार के नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। अब 3 जून को DK शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधान सौध में हुई, जिसमें शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, संचार महासचिव जयराम रमेश और पार्टी कर्नाटक मामलों के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरेशवाला की मौजूदगी में ये बैठक हुई। दोनों नेता बैठक के लिए सुबह बेंगलुरु पहुंचे थे और अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। DK शिव कुमार सिद्धरामैया के बाद कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमले को लेकर ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला। कहा हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक की जान जा सकती थी। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में TMC सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित जानलेवा हमले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा
आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमले के बाद अभिषेक बनर्जी के सीने में ब्लड क्लॉट जम गए थे। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उस समय अभिषेक बनर्जी के सर पर हेलमेट नहीं होता तो घटना जानलेवा साबित हो सकती थी। दरअसल आपको बता दें, शनिवार शाम अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों की एक भीड़ ने कथित तौर पर उन पर अंडे फेंके और विरोध प्रदर्शन किया। उसी भीड़ में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने अभिषेक बनर्जी पर पत्थर भी मारे और अंडे और टमाटर भी मारे। जो पत्थर उनके सर पर जाकर लगे, लेकिन गनीमत ये रही कि अभिषेक बनर्जी हेलमेट अपने सर पर पहने हुए थे। अभिषेक को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि सही समय पर हेलमेट पहनाए जाने से बड़ा हादसा टल गया। उनके मुताबिक पत्थरबाजी और मारपीट के कारण अभिषेक बनर्जी के सीने और पसलियों में चोट आई। हमले के बाद उन्होंने गर्दन, पीठ और कमर में दर्द की शिकायत भी की। आपको बता दें, हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को पहले AEM बाईपास के पास स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इमरजेंसी विभाग में भर्ती कर मेडिकल सहायता दी गई। कुछ देर बाद ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां उचित इलाज नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी को शहर के दूसरे निजी अस्पताल में ले जाया गया है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है, लगातार गुंडागर्दी बंगाल में बढ़ती जा रही है। इसी के साथ लिपाड़ी के मंडल कृष्ण CBSE रिजल्ट विवाद को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले, जेब कतरों से सावधान, गलती बोर्ड की, सजा बच्चों की और कमाई सरकार की। दरअसल आपको बता दें, CBSE की 12वीं की कक्षा के नतीजों में कथित तौर पर गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने अब एक बार फिर से बड़ा हमला भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्री पर बोला है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा को सेवा नहीं, कारोबार बना दिया जाए, तब गलती सुधारी नहीं जाती, पढ़ाई जाती और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि जेब कतरों से सावधान, आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं। CBSE की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल जिसमें 100 रुपये प्रति विषय के हिसाब से डिजिटल स्कैन कॉपी, 100 रुपये प्रति पेपर के हिसाब से पुनर्गणना, 25 रुपये प्रति सवाल के हिसाब से पुनः मूल्यांकन होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी ही उत्तर पत्रिका की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपये तक भरने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो CBS कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फ़ोन से हो, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भरा है। गलती CBSE की, सजा बच्चे की और कमाई सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा को सेवा नहीं, कारोबार बना दिया जाए, तब गलती सुधारी नहीं जाती, बढ़ाई जाती। इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से। इसी के साथ लिपाड़ी के मंडल कृषि महंगाई में मोदी का देश की जनता को महंगाई का झटका, कमर्शियल LPG सिलेंडर के फिर बड़े दाम। दरअसल आपको बता दें, महंगाई मैन मोदी ने एक बार फिर से भारत में LPG सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। जून महीने की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर महंगाई का झटका मोदी सरकार ने आम जनता को दे दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को महंगाई की मार पड़ी है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये महंगा होकर 3113 रुपये पहुँच गया है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53 रुपये बढ़कर 3255 रुपये पहुँच गई है। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में अलग अलग शहरों में अलग अलग बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में व्यापारिक उपभोक्ताओं को अब प्रति सिलेंडर 42 रुपये अधिक चुकाने होंगे, जबकि कोलकाता में ये बढ़ोतरी 53 रुपये 50 पैसे की गई है। इसके साथ ही दोनों शहरों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे समय में ये फैसला आया है जब कारोबारी पहले से ही ईंधन और परिवहन लागत में लगातार बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं। तेल कंपनियों ने सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों और नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलोग्राम के FTL सिलेंडर की कीमतों में भी 11 रुपयों की बढ़ोतरी की है। इस संशोधन के बाद दिल्ली में 5 किलो का
FTL सिलेंडर अब 821 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम का जो घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत है उसमें अभी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 6 महीनों के अंदर जो LPG सिलेंडर है 19 किलो वाला वो दुगनी कीमत पर पहुंच गया है। पहले इसकी कीमत 1691 रुपये थी, लेकिन अब 3113 रुपये इसकी कीमत हो चुकी है, यानी कि डबल LPG सिलेंडर पहुंच चुका है और महंगाई की मार देश की जनता झेल रही है।